So my dear students, today we have a special topic of surface area and volume, and the name of topic is conversion of solids. Conversion of solids from one shape to another shape. From one shape to another shape. बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और I hope that you will enjoy the topic. When you convert one solid shape into another solid shape, what will happen is that first of all you have to note in this conversion, in the conversion of solids, ये point आपको बहुत ही जरूरी नोट करके रखना है. In the conversion of solids, जब सॉलिड्स का कन्वर्जन होता है, जब सॉलिड्स को कन्वर्ट किया जाता है फ्रॉम वन शेप इनटू अनदर शेप. सपोज हमारे पास एक सिलेंड्रिकल सॉलिड है, ये एक ऐसे मेटल का सॉलिड है जिसको हम मेल्ट करके रिकास्ट कर सकते हैं. तो हमारे पास सिलेंड्रिकल सॉलिड शेप है, इसको मेल्ट करके रिकास्ट करके कन्वर्ट किया गया है कोन में. तो क्या चीज यहां पर आपने इंपॉर्टेंट चीज नोट करके रखना है, दैट इज इन द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट. ये चीज आपने इंपॉर्टेंटली नोट करके रखना है. जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको ये बात कही थी कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, दिस सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम टॉपिक इज बेसिकली द टॉपिक ऑफ मेंसुरेशन. दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट मेंसुरेशन इज क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट पार्ट्स. पार्ट नंबर वन विच वी कॉल मेंसुरेशन वन, विच इज बेस्ड ऑन एरिया एंड पेरीमीटर and is meant for plane figures or rectilinear figures or two-dimensional figures. उसके लिए मैं आपको ये चीज बता दूंगा, इन द two-dimensional figures जब वहां पर हम कन्वर्जन करते हैं one figure into another figure, what happens वो मैं लिखूंगा. in the conversion of plane figures, perimeter remains constant. इसमें पेरीमीटर कांस्टेंट रहता है, बराबर रहता है. तो एग्जांपल के तौर पर मैं इस तरह से आपको समझाऊंगा. मेरी कोशिश ये रहेगी, देखो बेटा, वी हैव अल्युमिनियम वायर 10 मीटर लॉन्ग. सपोज हमारे पास एक अल्युमिनियम वायर है, ये एक अल्युमिनियम वायर है, दिस इज 10 मीटर लॉन्ग. दिस इज फॉर दिस कन्वर्जन. अल्युमिनियम मैंने इसलिए बता दिया, इट इज इजी टू मोल्ड. अल्युमिनियम वायर 10 मीटर लॉन्ग, मैं इसको मोल्ड करूंगा, बेंड करने की कोशिश, एंड आई विल मेक अ ट्रायंगल फ्रॉम दिस अल्युमिनियम वायर. मैं इस अल्युमिनियम वायर से एक ट्रायंगल बनाऊंगा. अब जरा देखना, जब मैंने ये ट्रायंगल बना दिया इस अल्युमिनियम वायर का, ये अल्युमिनियम वायर की लेंथ थी 10 मीटर, जो मैंने यहां पर ट्रायंगल बना दिया. आप मुझे बताइए इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा. पेरीमीटर मीन्स टोटल लेंथ ऑफ इट इज बाउंड्री. ये किस लेंथ का बना है, दैट इज 10 मीटर. तो इसका मतलब है इसका पेरीमीटर यही 10 मीटर रहेगा. आया समझ. अभी तो यह अल्युमिनियम वायर एक रॉड थी, लाइन थी, एक लाइन सेगमेंट था. मैंने इसको कन्वर्ट करके एक ट्रायंगल बना दिया. दिस टाइम एरिया वाज 0 एंड नाउ देयर इज सम एरिया बट पेरीमीटर इज सेम. व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन सेगमेंट. अब इसको फिर से मैं खोलता हूं इस ट्रायंगल को, और मैं एक स्क्वायर बना रहा हूं यहां पर. अब देखना यहां पर बेटा, ये स्क्वायर मैंने बना दिया. कैन यू टेल मी व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस स्क्वायर. इस स्क्वायर का पेरीमीटर कितना रहेगा.
perimeter of the square will be same as the perimeter of this triangle was, as the length of this line segment was, as the length of this aluminum wire was. तो इसका पेरीमीटर भी यही 10 मीटर आएगा. पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स. ये जो साइड है ये किस चीज के बने थे? ये तो इसी लेंथ के बने हैं, लेकिन एरिया कुछ चेंज होके रहेगा. इसको खोल के मैं एक पेंटागन बनाऊंगा. जब मैंने ये पेंटागन बना दिया तो पेंटागन के सारे साइड्स की लेंथ का सम यही 10 मीटर आएगा. तो यही मैंने बता दिया. इन द कन्वर्जन ऑफ प्लेन फिगर्स पेरीमीटर रिमेन्स सेम बट एरिया चेंजेस. वो मैं यहां पर बता दूंगा, बट एरिया चेंजेस, लेकिन इसका एरिया चेंज होके रह जाता है. फॉर योर इंफॉर्मेशन आई विल टेल यू, एरिया चेंज होने का मतलब ये है, पहले तो एक ट्रायंगल था, इसमें सिर्फ 3 बेंड थे एंड लेट अस सपोज देयर वाज सम एरिया. उसके बाद मैंने 4 बेंड वाली फिगर बनाई तो एरिया थोड़ा कम होके जाएगा. फिर 5 बेंड वाला पॉलीगन बना दिया, एरिया और कम होता चला जाएगा. जितने हम साइड्स बढ़ा देंगे उतना एरिया कम होता चला जाएगा, लेकिन पेरीमीटर बराबर 10 मीटर ही रहता जाएगा. तो इसी तरह हमारा आज का यहां पर जो टॉपिक है ये प्लेन फिगर्स के बारे में. अब सॉलिड शेप्स के बारे में यही जो मैंने बता दिया. इन द कन्वर्जन ऑफ सॉलिड शेप्स वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इवन इफ सरफेस एरिया चेंजेस. तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहने का प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा. इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरी वन टू फॉलो द प्रोसीजर, बट मैंने एक प्रोसीजर अपने लिए सिलेक्ट करके रखा है. हम क्या करते हैं इसमें, कैसे इसका कौन से प्रोसीजर के साथ इसका सॉल्यूशन लिखते हैं. तो सॉल्यूशन के लिए आपने लिखना है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन विच it is converted. Volume of solid in which it is converted is equal to volume of solid which is converted. मैंने बता दिया, जब आप इसको सॉल्व करेंगे आप क्या करेंगे, आप कौन से प्रोसीजर को फॉलो करेंगे. एक सॉलिड दूसरे सॉलिड में कन्वर्ट किया गया. सपोज मैंने कहा सिलेंडर को कोन में कन्वर्ट किया गया. सॉल्यूशन में आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन जिसमें हम कन्वर्ट करते हैं. पहले आप उसका वॉल्यूम लिखिए. दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जिसको कन्वर्ट किया गया है. वही मैंने लिखा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इन विच इट इज कन्वर्टेड. या मुझे कन्वर्ट करना आओ गोड़ लिखो इस तमिक वॉल्यूम. यूज सॉलिड कन्वर्ट करना आओ एंड पत लिखो तमिक वॉल्यूम. तो ये प्रोसीजर फॉलो करके आपके लिए ये काम बहुत इजी हो जाएगा. तो चलिए बेटा, इस पर हमारी एक्सरसाइज नंबर 3 स्टार्ट होती है एंड आई विल शो यू द क्वेश्चंस ऑफ एक्सरसाइज 13.3. ऑन द टॉप ऑफ दैट एक्सरसाइज देयर इज रिटन अगेन use pi 22 upon 7 unless stated otherwise. पहला क्वेश्चन, a metallic sphere of radius 4.2 centimeter is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter. Find the height of cylinder. पहले 6 point exercise 13.3. This is exercise number 13.3 and question number 1. जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे सबसे पहले आप उस क्वेश्चन की गिवन स्टेटमेंट्स लिखिए. वी हैव, जिसको हम कहते हैं वी हैव, व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर. आर ऑफ स्फीयर, स्फीयर का रेडियस है 4.2 सेंटीमीटर, is melted and recast into the shape of a cylinder of radius 6 centimeter.
radius of cylinder is equal to 6 centimeter. Find the height of cylinder. आप सिलेंडर की हाइट बताइए कितनी होगी. मैं यहां पर लिखता हूं by the given condition. अब कोई डिटेल मैंने नहीं लिखना, मैंने लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या कहता है? स्फीयर को मेल्ट करके रिकास्ट किया गया है सिलेंडर. मेरे प्रोसीजर के हिसाब से यो अथ बनाओ ना गोल्डे को तमक वॉल्यूम गिवन कंडीशन के हिसाब से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर. बस इतना आप नोट करके रखिए. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्फीयर को मेल्ट किया गया, सिलेंडर बनाया गया. जो चीज बनाया गया पहले उसका वॉल्यूम, दिस वॉल्यूम इज इक्वल टू सिलेंडर का वॉल्यूम किसके बराबर होगा? उस सॉलिड के बराबर जिससे ये सिलेंडर बनाया गया. ये प्रोसीजर है. अगर हम लिखेंगे ना वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है, बट सेंस इसका होता है. तो वन सा ये सिलेंडर क्या आइस वॉल्यूम अथ बराबर तीन वॉल्यूम यूता स्फीयर वॉल्यूम क्या ये सिलेंडर आव स्फीयर मज बनाना. तो वो मैं लिख रहा हूं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फार्मूला इज पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फार्मूला इज 4/3 पाई आर क्यूब. यहां से भी पाई है, यहां से भी पाई है, यू कैन टेक ऑफ. पाई को 10वीं तरफ हो गया कंप्लीट काम. अब रह गया आर स्क्वायर. दिस इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर. इट इज 6 वर्चुअल सिलेंडरी. इट इज 6 स्क्वायर इंटू एच तो हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू 4/3 इंटू आर क्यूब. आर इज 4.2 क्यूब. देन 36 इंटू एच इज इक्वल टू 4/3 इंटू फिर आप 4.2 का क्यूबिंग करेंगे. एच विल बी इक्वल टू जो यहां की कैलकुलेशन आएगी उसको डिवाइड करेंगे 36 एंड यू विल गेट द आंसर. दैट इज द हाइट ऑफ सिलेंडर. और लास्ट में आप ये पॉइंट भी लिखेंगे, हेंस द हाइट ऑफ सिलेंडर, हेंस द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू जो यहां पर आपने कैलकुलेशन में निकाला होगा. दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 13.3. तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं. पहले पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तब जाके हम लिखेंगे. मेटेलिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 centimeter, 8 centimeter and 10 centimeter respectively are melted to form a single solid sphere. Find the radius of the resulting sphere. देखो बेटा छोटे छोटे 3 स्फीयर्स को मेल्ट किया गया है और इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट करके एक सिंगल सॉलिड स्फीयर, बड़ा स्फीयर बनाया गया. आप बताइए उस बड़े स्फीयर का रेडियस कितना होगा? फाइंड द रेडियस ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर. सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 का गिवन स्टेटमेंट आप लिखेंगे. वी हैव व्हाट वी हैव हियर, it is a radius of first small 3 sphere is given. We have R1 radius of the first sphere, that is 6 centimeter. Then we have R2 radius of the second sphere, that is 8 centimeter. Then we have R3 radius of the third small sphere, that is 10 centimeter. As per question, all these 3 spheres are melted, recast and made a single solid sphere of which we have to find radius. फिर मैं लिख रहा हूं let the radius of resulting sphere be capital R. मान लीजिए जो इन तीनों स्फीयर से एक सॉलिड स्फीयर बनाया गया, उस स्फीयर का रेडियस कैपिटल आर में रखता हूं. फिर आगे मैं लिख रहा हूं बाय द गिवन कंडीशन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. मैंने क्या प्रोसीजर समझाया?
युजन ये रिजल्टिंग स्फीयर छु अमिक वॉल्यूम कत बराबर आस न कि हुमन त्रेन हुंद वॉल्यूम कत बराबर आस नो इस रिजल्टिंग सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम बराबर होगा इन तीनों के वॉल्यूम का सम। ये क्वेश्चन कहता है वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्फीयर is equal to volume of first three spheres। स्फीयर के वॉल्यूम की फार्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन रिजल्टिंग स्फीयर का आर कैपिटल है आर क्यूब इज इक्वल टू फर्स्ट थ्री स्फीयर्स का वॉल्यूम, पहले स्फीयर का वॉल्यूम है 4/3 पाई r1 क्यूब क्योंकि उसका रेडियस r1 है, प्लस 4/3 पाई r2 क्यूब, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सेकंड स्फीयर। ये में रिजल्टिंग स्फीयर वॉल्यूम हसा छु बराबर यम त्रेनवनी स्फीयरन हुंद वॉल्यूम सम प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब, which implies as 4/3 pi r cube is equal to 4/3 pi कॉमन है इन तीनों में, let us take it common 4/3 pi अच्छे समय रोते r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब प्लस r3 क्यूब। ये 4/3 pi और 4/3 pi we can cancel from both the two sides, और इस साइड में क्या रहता है r क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 8 क्यूब प्लस 10 क्यूब, r क्यूब इज इक्वल टू 6 क्यूब इज 216, 8 क्यूब इज 512, 10 क्यूब इज 1000, r क्यूब इज इक्वल टू 10 15 1728 1728, so r is equal to cube root of 1728, that is 12 meter is the या centimeter is the radius of resulting sphere को हम लास्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, hence the radius of resulting sphere is equal to 12 centimeter या 12 meter whatever it is, and this was question number 2। मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चंस और इसका प्रोसीजर भी समझ आया होगा, और इसके बाद आगे बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस है। You will be ready so that we can solve these questions। तब तक अल्लाह हाफिज।